हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 9th क्लास के जो है एग्जाम अभी चल रहे हैं और न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 10th के। तो देखो 10th क्लास जो है काफ़ी ऐसे समझते हैं कि 10th क्लास जो है बहुत हार्ड मानी जाती है। उसकी मैथ जो है थोड़ी सी हार्ड आ जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 9th क्लास की जो मैथ होती है उसके अगर कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 10th क्लास की मैथ जो है थोड़ी सी आसान लगने लगती है, क्योंकि अगर 9th क्लास का बेस अगर अपना स्ट्रांग है तो 10th क्लास जो है अपने को बहुत आसान लगेगी। तो देखो क्या होता है कि अपने को मेन चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है, किसी भी चीज़ को अगर आपको प्राप्त करना है तो उस चीज़ के लिए आपको उसके बारे में जानना होता है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में क्या होता है कि लोगों के मन में डर रहता है कि मैथमेटिक्स जो है बहुत हार्ड चीज़ है। तो मैथमेटिक्स का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर अपना क्लियर है तो मैथ जो है अपने लिए बहुत आसान है। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करे कैसे नहीं करे, तो उसके लिए ध्यान रखना कि आपको जो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट के बेसिक पॉइंट्स पर अपने को ध्यान देना है। अब ये जब बेसिक क्लियर होगा तो इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अपना क्लियर है तो इसका मतलब मैथ की हम पहले स्टेप पे यानी पहले पड़ाव पे हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही पहले पड़ाव पे पहुंचेंगे तो मैथ का स्टेप क्लियर होने के बाद में आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है अपने। तो देखो कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले और क्या क्या चीज अपने होती है, तो समझना कि आप कौन कौन से टॉपिक अपने पढ़ने वाले हो। एक सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको थोड़ी बहुत संख्याओं की नॉलेज दी जाएगी। इन संख्याओं के बारे में बताया जाएगा कौन कौन सी संख्याएं होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये सारी संख्याएं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त और कुछ महत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। उसके अलावा कुछ परिमेय संख्याएं हैं उनको सिद्ध करना सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं होती है। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका आ जाता है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब बहुपद आपको पता है कि देखो जो आपको समीकरण दिया रहेगा वो होता है, एक तो होता है आपका एकल पद, एक होता है आपके द्विघात यानी कि बहुपद। अब देखो बात यहाँ पे हो रही है कि बहुपद की। तो बहुपद मतलब होता है जिसमें कई सारे स्टेप यानी दो या उससे ज्यादा जो स्टेप रहे उनको अपन बोलते हैं बहुपद। तीसरा आपका रहेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, यानी कि टू वेरिएबल्स के आपको इक्वेशन दिए रहेगा और उस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में इसके बाद में आपके दो विधियां और दे रखी है, जिसमें एक विधि का नाम है अवलोकन विधि और दूसरी विधि का नाम है आपका प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मतलब जिसकी घात दो है। त्रिघात समीकरण जिसमें आपके नेक्स्ट क्लास यानी कि 11th क्लास में आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 10th क्लास के बेस के आधार पर अपने जो है द्विघात समीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि आपके जो चीजें होती है वो लगातार एक स्टेप में कैसे चल रही है, उनके फॉर्मूले आपको दिखा रहे हैं। दो तीन फॉर्मूले कोई ज्यादा नहीं है और सबसे इजी चैप्टर है। इसके बाद में चैप्टर नेक्स्ट आता है आपके ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल्स अगर जिन्होंने 9th क्लास अगर अच्छे से पढ़ी है, जिनका 9th क्लास का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आता है, तो उनको ये वाला चैप्टर समझने में बहुत आसान रहेगी। बहुत ही आसान चैप्टर है ट्राइंगल के बारे में, जिसमें आपके ट्राइंगल के रूल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से रूल्स लगते हैं। जैसे राइट हैंड साइड वाला हो गए, एस वाला हो गए, ठीक है, इस टाइप के। फिर नेक्स्ट जो आपके वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो कुछ टॉपिक जो 9th के, जैसे 9th में आपने पढ़ाई है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके 9th के अंदर सिर्फ चैप्टर है, उसके अंदर आपने पढ़ा है देखा है आपने। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट जो है चैप्टर ये वाला आपके 9th क्लास में बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग चैप्टर है आपके लिए। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जानना है, और ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं कि लोग बहुत हार्ड चैप्टर है। देखो हार्ड कुछ नहीं है, मेन चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये चीज़ भी आपको बहुत आसान लगने लगेगी। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ एप्लीकेशंस आपको करनी है। एप्लीकेशंस कैसे कि अपने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जैसे उन्नयन कोण होते हैं, अवनमन कोण होते हैं। उन्नयन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, उन एंगल्स के आधार पर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपको राइट हैंड साइड
सॉरी, यानी कि आपको देखा जाए तो ये 90 डिग्री का कोण वाला, जिसको आप बोलते हो समकोण। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपके सर्कल। जो जो सर्कल जो है ना, बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर है। सर्कल के अंदर क्या क्या चीज होती है, कॉर्ड होती है, त्रिज्या हो गई, ठीक है। त्रिज्या के अलावा इसके अंदर और मतलब रेडियस, त्रिज्या को अपन बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। रेडियस के अलावा देखो सेंटर हो गया, और भी काफी चीजें होती है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड जो भी अपने बनेंगे एरिया उनको फाइंड करना है। उसके लिए आपको तो ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, और वो इसलिए इजी कह रहा हूँ मैं आपको क्योंकि इस चैप्टर में आपके केवल और केवल एक फॉर्मूला जो है आपको काम में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक फॉर्मूला आपके काम आएगा। बाकी वैसे 2 या 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, 3 फॉर्मूले हैं, इसलिए अपने को उतने सारे काम में नहीं लेने हैं। अपने को ओनली 2 फॉर्मूले काम में लेने हैं। उन 2 फॉर्मूले से अपना जो पूरा चैप्टर है वो एग्जाम के इस पर्पज से अपना क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो नेक्स्ट जो चैप्टर आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर कह सकते हैं इसको। अब हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, और फॉर्मूले लर्न है तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो इस चैप्टर को आप नहीं कर पाओगे। तो यानी कि कहा जाए तो मेन जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर वो है आपके फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले हैं तो ये चैप्टर है, अगर फॉर्मूले नहीं है तो इस चैप्टर को आप भूल ही जाओ। इस बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आते हैं वो आता है आपके स्टैटिक्स, यानी कि सांख्यिकी। सबसे इजी और सबसे आसान चैप्टर। अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे एक तो सबसे बड़े ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के इसमें आते हैं। 14 नंबर का चैप्टर आपका ये। अब 14 नंबर का जो चैप्टर है वो आप बहुत आसानी से लेके भी आ सकते हो। बस फर्क इतना है कि आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है। आपको बहुलक याद करने हैं, आपको माध्य याद करने। माध्य याद करने आपके 3 तरीके हैं, भगविचलन विधि हो गई, आपके कल्पित माध्य हो गया, एक सिंपल सीधा सा माध्य होता है। इसके अलावा आपके बहुलक हो गया, माध्यिका हो गई, ये आपके 5 है, जिसके अंदर आपके बहुलक और माध्यिका वाला जो है एक बड़ा क्वेश्चन हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि कहा जाए तो बहुत आसान सी चीज आसान नंबरों में अपने को मिल जाएगी। यानी कि अपने को कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की, इसमें भी इस चैप्टर को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो नॉर्मली अगर आप मेहनत करते हो तो इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपकी आती है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही आसान सा एक सिंपल सा चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक ई के अनुकूल और ई के प्रतिकूल। अब ई के अनुकूल ई के प्रतिकूल क्या होता है, तो देखो जब इतनी सी छोटी छोटी चीज़ों जो मैंने आपको बताई है इस चैप्टर के अंदर, यानी इन चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आपके 10th क्लास जो स्टार्ट होने वाली है उस 10th क्लास में आपके काम आने वाले हैं। और अपने जो शुरुआत करने वाले हैं वो चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर से शुरुआत करने वाले, फर्स्ट चैप्टर से लेकर अपने जो है 14 चैप्टर तक अपने को कंप्लीट करेंगे। यानी कि सबसे पहली चीज जो अपनी रहेगी वो रहेगी, और उस पर अपने को ध्यान देना है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर पढ़ते हो और अगर पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा जाए, तो देखो रिजल्ट आपका अच्छा तब जाएगा जब आप उस चीज पर जी जान से मेहनत करो। देखो जी जान से मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि भाई आपको पूरा टूट ही पड़ना है। देखो लाइफ में हर चीज जरूरी है, एक्टिविटी भी जरूरी है, तो आपको पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई आपके माइंड जब फ्रेश रहेगा, माइंड आप रिफ्रेश रखोगे रेगुलर, तब आपका जो माइंड है वो पढ़ने में काम करेगा। तो जितना ज़्यादा आप बिजी रख सकते हो इसको पढ़ाई में, आप उतना ज़्यादा बिजी रखो। लेकिन ध्यान रखना, मैथ अगर आप करना चाहते हो और अच्छे नंबर आप लाना चाहते हो, आपका जो टारगेट है वो टारगेट होना चाहिए 100 में से 100 नंबर। बस ये वाला टारगेट ध्यान रख लो, और इस टारगेट को अपने को पूरा करना है। हर चैप्टर के भाई मेरे को पता है भाई फर्स्ट चैप्टर जो है 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, उस 4 नंबर को मेरे को कैसे लेने हैं, अगर मेरे में कहाँ कमी है कि उन 4 नंबर में से कम नंबर आ रहे हैं, कहाँ पर मेरे में गलती हो रही है कि उन नंबरों में से मेरे कम नंबर आ रहे हैं, ये नंबर मेरे से मेरे नंबर कट रहे हैं। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक को अपने को सुधारना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो देखो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा, आपका रिवीजन भी यही हो जाएगा, और आपके टेस्ट भी यही हो जाएंगे आपके। यानी कि सारी चीज़ें जो है जितना हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप वो चीज़ अपने पास ग्रहण करो, छोड़ो कुछ नहीं। तो देखो
अब यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि आपका जो 9th क्लास का भी एग्जाम चल रहा है, 10th क्लास आपके स्टार्ट होने वाली है, जो कॉन्सेप्ट वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज अपन चलेंगे, टॉपिक वाइज अपन चलेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक एक एक सवाल विद एग्जाम्पल के साथ में। अपने कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक अपने को नहीं करनी है, अपने को 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चलना है, ताकि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करें हमारा रिजल्ट उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर हो। मेहनत मेरी है, मेहनत मेरे को करनी है, आपको अपना सहयोग दिखाना है कि आप उसको नंबर को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इसी के साथ अपनी जो क्लास है, आगे की क्लास रेगुलर कंटिन्यू होने वाली है, कल से अपनी क्लास रेगुलर कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ में कुछ बेसिक्स की चीज़ों के साथ में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।